आई एम सलमान अहमद, यू वॉचिंग द क्रेजी फिलोसफर। चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि लोग हमें समझते क्यों नहीं हैं, या जो समझना ही नहीं चाहता उसके बारे में हम क्या करें। तब ऐसे हालात क्यों पैदा हो जाते हैं कि लोग हमें समझना बंद कर देते हैं और हमारे सारे एफर्ट्स के बाद, सारी कोशिशों के बाद लोग हमें समझते नहीं हैं। चलिए इसके बारे में आज दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सामने वाला हमें समझता क्यों नहीं है। इससे पहले आप अपने आप से एक सवाल करें कि सामने वाला आपसे की अंडरस्टैंडिंग उससे क्यों कम है, ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं। कभी कभार क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ कमियां होती हैं, कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है जिसकी वजह से हम सामने वाले को वो बात है वो जो चाहते हैं वो समझा नहीं पाते। तो अगर आप में भी कोई ऐसी कमियां हैं, कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है कि हाँ ये दूर होनी चाहिए, तो आप उसे कैसे दूर कर सकते हैं। और अगर है कोई ऐसी बात तो उसे प्लीज़ दूर करिए। जब सामने वाला आपको ना समझे तो दो कारण हो सकते हैं। पहला कि आप में कोई ऐसी बात है कि आपने कोई ऐसी बातें की हैं जो सामने वाला उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है। आपकी क्लियरिटी नहीं है आपकी बातों में। हो सकता है कि आपकी बातों में क्लियरिटी ना हो, सामने वाला उसको ना समझ पा रहा हो। तो ऐसे हालातों में सबसे पहले आप अपने अंदर सेल्फ स्टडी कीजिए, अपने आप को पहले देखिए। अगर आप में सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और फिर भी सामने वाला मेरी बातों को, मेरे फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा है, तो फिर मैं बताता हूँ फिर आप क्या करिए। सबसे पहले मेरे दोस्त, आपको ये करना होगा या आपको ये बात करनी होगी कि सामने वाले को पहले आप समझाइए, अपनी बातों से समझाइए, अपनी फीलिंग का जाहिर कीजिए। फिर भी अगर सामने वाला आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा है तो आप क्या करें कि देखिए, समझाया उसे जाता है जो समझना चाहे, जो समझना ही ना चाहे आप उसे क्या समझाओगे। तो ऐसे अगर आप ऐसे रिलेशन में हो, ऐसे किसी रिश्ते में हो, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप उस पर्सन से, उस इंसान से, उस व्यक्ति से आप जितनी जल्दी दूर हो जाएं उतना आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो इंसान अपने आप में को ही समझता है, सामने वाले की फीलिंग्स को नहीं समझता है, तो ऐसे हालातों में उस सामने वाला पर्सन जो होता है वो दुखी ही रहता है। तो ऐसे पर्सन को, ऐसे इंसान को आप दूर हो जाइए उसकी लाइफ से। इसमें आपकी ही भलाई। तो आपको मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखनी चाहिए। ये नहीं है कि सामने वाला आपकी बातों को समझना ही नहीं चाहता और आप बार बार उसको कह रहे हो प्लीज़ मुझे समझो, मेरी बातों को समझो, मेरी फीलिंग्स को समझो। तो ऐसे में जो क्या होगा कि सामने वाला आपसे इरिटेट हो जाएगा, आपसे परेशान हो जाएगा और वो आपसे दूर जाना चाहेगा। समझ रहे हैं आप? वो आपसे दूर जाना चाहेगा, दूर जाना चाहेगी वो आपसे। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि ऐसे इंसान को मनाना ही छोड़ दो, बिल्कुल ख़त्म कर, बिल्कुल छोड़ दो, मनाना छोड़ दो उसको। और ऐसे इंसान को चाहो जो आपको समझे, आपकी फीलिंग्स को समझे, आपके जज्बातों को समझे और आपकी कदर करे। जिन रिश्तों में, जिन रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाते। रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है। जब सामने वाला आपकी बातों को अंडरस्टैंड करता है तो रिश्ते बहुत टाइम तक लंबे चलते हैं। आखिर में एक बात कहूँगा, प्यार और परिंदों को हमेशा खुला छोड़ देना चाहिए। अगर वापस आ गया तो आपका था, वरना आपका था ही नहीं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें द क्रेजी फिलोसफर को।
जब तक के लिए धन्यवाद।